नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शीनम जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, टीचर हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि समाज के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की क्या भूमिका है, क्या उन्होंने समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है। जानते हैं इनसे सीधी बातचीत करके। शीनम जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। शीनम जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MA BEd। अभी आप एज ए टीचर वर्क कर रहे हो? हाँ जी मैम, हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। आपको क्या लगता है संत जी का क्या योगदान है, क्या भूमिका है समाज के लिए? उन्होंने जो भी इस समाज में किया शायद ही ऐसा कोई संत कर पाए। उन्होंने वेश्यावृत्ति को अपनी बेटियों में बनाया, उनकी आगे शादियां करवाई, आज वो अपने बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। और जैसे बेटियों को भ्रूण हत्या रोकी और ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं टाइम टाइम पे गरीबों को। जैसे जहाँ भी भूकंप वगैरह, मतलब कोई भी प्रकृति का ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे संत जी सबसे पहले पहुँचते हैं। और उन्होंने अपने जो ग्रीनेस के सेवादार बना रखे हैं, वो हर टाइम, चाहे संत जी को गए अब 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन उनके बाद भी उनके जो सामाजिक कार्य कंटिन्यू चल रहे हैं। उनका एक भी ऐसा काम नहीं है जो उनके जाने के बाद रुका हो। वो आज भी वहाँ बैठे बैठे हमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो हमारे सामाजिक कार्य हैं वो कंटिन्यू करे जाएं। जरूरत है मैम उनकी समाज, बहुत ज़रूरत है। उनके बिना हम ये समाज भी अधूरा है, हम भी अधूरे हैं। अगर वो यहाँ होते तो पता नहीं अब हमारे देश की कितनी और उन्नति हो जाती। लेकिन जैसे ही वो गए हैं 3-4 साल से, और उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब झूठे आरोप हैं। क्योंकि जब से हम डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, ऐसा कुछ भी हमने डेरे में नहीं देखा कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं सब झूठे के झूठे आरोप हैं। और हम यही कहेंगे कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। जब वो यहाँ आएंगे तब भी आप समाज में देखना कितने चेंजेस हो आएंगे। क्या बदलाव आएगा फिर संत? बहुत बदलाव आएगा। जैसे देखो हमारे देश में नशा इतना बढ़ रहा है, उनके जाने के बाद देखो आप कंटिन्यू कितनी बीमारियां, कितना। और अगर वो यहाँ होते तो शायद ऐसा कुछ भी ना होता। क्योंकि आप देख रहे हो लास्ट 2 ईयर से कितना कोरोना बढ़ रहा है। अगर वो होते तो शायद ऐसा कुछ भी ना होता। मैम, 4 सालों से नहीं है वो। हाँ जी। क्या आपको लगता है इम्पैक्ट पड़ा है उनके ना रहने से? बहुत इफेक्ट पड़ा है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा एक एक पल ही मुश्किल है उनके बिना जीना। क्योंकि वो हमें यहाँ, जब यहाँ थे, हमें टाइम टाइम पे गाइड करते थे सामाजिक कार्यों के लिए। और जैसा भी कुछ भी होता था समाज में तो हर टाइम उन्होंने समाज का पूरा साथ दिया है। और देश के लिए भी उन्होंने हमेशा देश के लिए, देश की रक्षा के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। और अपने सभी को, चाहे हमारे साथ कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें गलत मोटिवेट नहीं किया, हमेशा देश के लिए अच्छा ही कहा है। गुफा की सच्चाई क्या है? गुफा की सच्चाई जो मीडिया में दिखाया जा रहा है सब झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। 13 मास में गुरुजी का एक रहने का है बस, और कुछ नहीं है। जो ये लड़कियों वगैरह का सब बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल। मीडिया में तो काफ़ी अलग चीज़ें दिखाई जा रही। मीडिया बिल्कुल सब झूठ है। हम तो बहुत आते हैं डेरे में और बचपन से ही आ रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। गुरुजी तो बेटियों को बेटों से भी बढ़ के दर्जा दे रहे हैं, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मांग करोगे आप सर? हम यही मांग करेंगे कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, जितना भी जल्दी हो सके। अब हमारा उनके बिना जीना भी असंभव हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द संत जी समाज में वापस आएं। लगातार पब्लिक अपील, लगातार पब्लिक मांग करिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट लाइव। थैंक यू जी।